नमस्कार बच्चों, मेरा नाम तरुण अग्रवाल है। आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कल आपका जो सेशन हुआ था वो नंबर सिस्टम का यूनिट प्लेस का हुआ था, ठीक है। यूनिट प्लेस के सारे क्वेश्चंस में डिस्कस किए थे। तो आज मैं आपको एक नया पैटर्न सिखाने जा रहा हूँ, एक नई चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना। ये चीज़ बहुत ही कम आपको सिखाई जाती है, बहुत यूट्यूब पे भी कम मिलेगी, लेकिन आपके एसएससी अड्डा चैनल पे जरूर मिलेगी, ठीक है बच्चों, क्योंकि हम लोग क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है भाई। तो आपको मैं आज सिखाने जा रहा हूँ नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक, और डेफिनेटली जब आप वीडियो को एंड करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा सीख कर कि यस सर क्या सीख लिए। कम सिखाऊँगा, दुरुस्त सिखाऊंगा, बढ़िया सिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो बने रहिएगा साथ मेरे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए बच्चों, और शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंडों के साथ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे आप जानते हैं ये आपका ऑफर चल रहा है 30% ऑफ प्लस 5% एक्स्ट्रा ऑन ऐप। तैयारी नहीं रुकेगी, बिल्कुल नहीं रुकेगी मेरे प्यारे बच्चों। कुछ भी चीज़ आपको परचेस करना है, मापेक्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, वीडियो कोर्सेज, कुछ भी आपको परचेस करना आप परचेस कर सकते हैं। क्या कोड लगाएंगे? सक्सेस, या फिर आप लगा देंगे हमारा फैकल्टी कोड U195। कहाँ से कोई चीज़ परचेस करनी है आपका? हमारे ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी? adda247.com। आप सभी को पता है, बट आप एक बार देख लीजिए, adda247.com, ठीक है बच्चों। आज की क्लास क्या? क्लास 10 है आपकी। नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीखेंगे हम लोग। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कैसे क्वेश्चंस को डील कराऊंगा मैं आपके सामने, ठीक है। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपका, देखो आपको पहले समझना है। जैसे मैं आपको बोलूँ एक नंबर है 12, एक नंबर है 12, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, ठीक है। टोटल नंबर फैक्टर आपको सेट करने हैं। मतलब फैक्टर का मतलब ऐसे कितने नंबर हैं जो 12 को पूरा पूरा कैंसिल आउट कर देते हैं। ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 12 को पूरा पूरा क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। देखो एक तो 1 है आपका, एक 2 है। अगर 12/2 करूँगा पूरा पूरा कटेगा। 3 का टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में 12 आता है, 6 के टेबल में 12 आता है, और 12 के टेबल में 12 आता है। तो कितने फैक्टर हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ कितने फैक्टर है? नंबर ऑफ फैक्टर कितने? नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 6। मतलब 12 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने जो पूरा पूरा डिजिबल हो जाएगा? 6, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया नंबर ऑफ फैक्टर। ये आपको मैंने एक मैनुअल तरीके से बताया। लेकिन बच्चों अगर 12 की जगह कोई बड़ा नंबर आ गया, 150 आ गया है ना, या आपका 240 आ गया, या पावर में आ गया, तो उसको कैसे डील करेंगे? मेरी शब्दों पे आप सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक एक चीज़ सिखाऊंगा। टोटल फैक्टर कैसे निकालती है तो मैंने आपको मैनुअली बताया, टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं, और आप इसको ओड फैक्टर कैसे निकालते हैं, इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। फिर इसके बेस पर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सीखेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बनी रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक, ठीक है। एक आपको फॉर्मेट लिखता हूँ, फॉर्मेट, या आप इसको रूल बोलिए। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालते कैसे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर निकालते कैसे, ठीक है। p की पावर a गुणा p की पावर a गुणा q की पावर b गुणा r की पावर c एंड सो ऑन, ठीक है। जहाँ p q और r, जहाँ p q r एक प्राइम फैक्टर है, आपको इनका प्राइम नंबर कन्वर्ट करना है, प्राइम फैक्टर, ठीक है। और जो आपका ABC है वो आपका क्या है? एक नेचुरल नंबर्स है, वो आपका क्या है? एक नेचुरल नंबर है, ठीक है बच्चे, आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो देखो, ठीक है। और आपको नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? जो भी पावर आएगी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर समझ में सारा आएगा, घबराना नहीं है आपको। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? जो भी पावर आएगी सब में 1 ऐड करना है। ऐसे जैसे p की पावर a है तो a पावर में 1 ऐड करना है, फिर मल्टीप्लाई b में 1 ऐड करना, 1 ऐड करते मल्टीप्लाई कर देना, c की पावर 1 ऐड करना है, और मल्टीप्लाई कर ऐसे सो ऑन मल्टीप्लाई करके आपको नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे। याद रखना, ये जो बेस होगा, ये जो आपका बेस है,
याद क्या रखना है, ये जो आपका बेस है ये प्राइम फैक्टर्स में होंगे, ये प्राइम फैक्टर्स में आपके होंगे। ठीक है बच्चे, तो ये तो मैंने आपको मैनुअली बताया कि 12 का जो है नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे 6। अब मैं आपको बताऊंगा एक रूल के थ्रू कि इन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम डायरेक्टली कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, ठीक है, अब देखो मैं आपको रूल के अकॉर्डिंग सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखो जैसे 12 के नंबर ऑफ फैक्टर को पता लगे, देखो रूल के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले 12 को आप सबसे पहले इसका एलसीएम लेके प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करो। 2 से डिवाइड, 2 एक प्राइम फैक्टर है, 2 से जाएगा 6 बार, फिर 2 से जाएगा 3 बार, फिर 3 से जाएगा 1। ठीक है, तो 12 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 2 इंटू 3 है ना। ये प्राइम नंबर्स में आपको तोड़ने हैं, ये प्राइम नंबर में आपको तोड़ने हैं। देखो 2, 3 सब प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर में तोड़ने हैं। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 है ना, ये 2 की पावर 2, ये 3 की पावर 1 है ना, है ना, बोलो बच्चे। ठीक है, तो देखो ये जो है बेस आपका प्राइम नंबर आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मैंने क्या बताए थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मैंने क्या बताए थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या बताए थे मैंने आपको, कि जो भी पावर हो उसमें 1 ऐड कर देना। तो 2 में 1 ऐड करेंगे 2 + 1 मल्टीप्लाई 1 में 1 ऐड करेंगे 1 + 1। ठीक है, तो देखो 3 इंटू 2 कितना आ गया नंबर ऑफ फैक्टर 6 आए, 6। और देखो यहाँ भी 6 आए थे, नहीं आए थे मैनुअली जब मैंने आपको सिखाया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो क्या करना आपको, एक फॉर्मेट रखना है कि ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। इस फॉर्मेट में पहले आपको डिजाइन करना है, इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन को डिजाइन करना है, जहां जो बेस है पी क्यू आर ये आपका प्राइम नंबर होने चाहिए या के प्राइम नंबर होने चाहिए, है ना, एबीसी आपके नेचुरल नंबर कुछ भी होने चाहिए। ठीक है, पर बेस आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो भी आपकी पावर है उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो a + 1 इंटू बी + 1 इंटू सी + 1। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपको, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक नंबर है आपका, एक नंबर है 150, ये आपका नंबर है 150। मैं इसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने। क्वेश्चन नंबर बी, टोटल नंबर ऑफ आपको ऑड फैक्टर बताने। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सी, आपको टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताने, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताने, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताने। ठीक है मेरे प्यारे भाई, टोटल नंबर ऑफ, प्यारे भाई मेरी बहनों, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताने हैं। तो करना क्या है, बहुत ही सिंपल, अभी मैंने आपको सिखाया। करना क्या है आपको करना क्या है, पहले 150 का फैक्टराइज करो। ठीक है, प्राइम नंबर है तो 150 में आज जैसे देखो 2 से डिवाइड किया 75, 3 से डिवाइड किया 25, 5 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ 150 के, अगर मैं देखूँ 150 के फैक्टर कितने हुए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 हुए। इनको क्या लिख सकता हूँ मैं बच्चे, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। बस आपको ये समझना है, ये जो बेस है ना, बेस ये प्राइम नंबर होने चाहिए। देखो 2, 3, 5 सब प्राइम नंबर है, ये जो बेस होने चाहिए प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है बेटा, प्राइम नंबर होने चाहिए। तो आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, क्वेश्चन नंबर ए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलेंगे, जो भी पावर है उसमें एक एक ऐड करो। देखो 1 में 1 ऐड करेंगे, समझ गए, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 और 2 में 1 ऐड करेंगे 3। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। समझ में आया बच्चों, क्लियर हुआ। ठीक है, पावर में एक एक ऐड करके चलना है बस आपको। ये फॉर्मेट जो मैंने आपको लिखवाया था, ये जो फॉर्मेट लिखवाया था, इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। ठीक है बच्चे, ये जो फॉर्मेट मैंने लिखवाया था, इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है बस। ठीक है, तो 150 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 12। मतलब 12 ऐसे नंबर हैं, टोटल 12 ऐसे नंबर है जिसमें 150 का, अगर मैं 150 का डिवाइड देता हूँ इन 12 नंबरों में, ये 150 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्वेश्चन बात करते हैं ऑड फैक्टर्स की। ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे,
ऑड फैक्टर कितने हैं, ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे बेटा। देखो ये आपका पावर आई थी, ये 2 इंटू 3 इंटू 5। देखो ऑड के लिए देखो ये 2 जो है ना 2, ये 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इवन बन रहा है। तो जब भी ऑड फैक्टर निकालना हो ना, इस 2 वाले को केवल ऑड वालों को पकड़ना है, इवन वालों को इग्नोर कर देना है। तो ऑड फैक्टर के लिए क्या करो, केवल इनको पकड़ लो। कैसे, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 2 है, तो 1 में 1 ऐड करेंगे, केवल पावर को लेना है, इस पावर में इवन पावर को छोड़ देना है, इवन नंबर के छोड़ देना है। तो 2 को यहाँ पे नेगलेक्ट कर देना है। तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हो गए आपके 6। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हो गए 6। समझ में ऑड फैक्टर कैसे आए। ऑड फैक्टर के लिए आपको ये वाली टर्म्स को इग्नोर कर देना है, केवल इस वाली पावर को लेना, ऑड फैक्टर वाली पावर को लेनी है। तो 3 पर 3 प्लस 1, क्योंकि आपको पता है फैक्टर निकलने के लिए पावर में 1 जोड़ते हैं। तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 दूनी 6। तो ऑड फैक्टर कितने हो गए यहाँ पे 6। और क्वेश्चन नंबर सी क्या बोला मैंने, बोला इवन फैक्टर बताइए। क्या बोला मैंने, इवन फैक्टर बताइए। तो टोटल फैक्टर में से अगर आप टोटल में से ऑड फैक्टर माइनस कर देंगे तो इवन फैक्टर आ जाएंगे। 12 माइनस 6 कर देंगे तो आपके इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, आपके 6 हो जाएंगे। समझ में आया, इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे आपके 6 हो जाएंगे। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का तरीका है। अभी मैं आपको और प्रैक्टिस कराऊंगा, वो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको बने रहना वीडियो में मेरे साथ। आपको देखिएगा फैक्टर निकालना आपका खत्म हो जाएगा आज के बाद, आपको टेंशन ही नहीं रहेगी, ठीक है। ये बहुत एग्जामों में आपके निकालने के लिए आते हैं। और बस एक फॉर्मेट अब आपको मैंने सिखाया है, याद क्या रखना है, ये जिस आप ये जो बेस बनाओगे ना, ये प्राइम नंबर फैक्टर्स में बनाना है आपको, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसको नोट कर लीजिए सारे बच्चे। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और मैं बना के दे रहा हूं आपको। जैसे कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे मैंने नंबर ले लिया, आपके नंबर है, आपका नंबर है मान लो 420। आपका जो नंबर है वो ले लिया 420। तो मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूं, 3 प्रश्नों के उत्तर मैं आपसे जानना चाहता हूं। पहला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं टोटल फैक्टर बताइए। दूसरा प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आप इवन फैक्टर बताइए। और तीसरा प्रश्न पूछ रहा हूं ऑड फैक्टर बताइए। ऑड फैक्टर बताइए, टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर। ठीक है बच्चे, फटाफट ट्राई कर लीजिए, जल्दी बनाइए, तुरंत, क्विक एंड फास्ट। ठीक है, अच्छा मैं इसमें एक क्वेश्चन बढ़ा दूं, आपको इसमें मल्टीप्लाई फैक्टर बताना है, फैक्टर का मल्टीप्लाई बताना है, मल्टीप्लाई ऑफ फैक्टर। ये नई चीज़ और बढ़ा दी मैंने, मल्टीप्लाई ऑफ फैक्टर और बढ़ाना है, बताना है। ठीक है बच्चों, देखो मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन को डील करना है आपको। आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, कैसे क्वेश्चन को डील करना है। जैसे आपका 420 है, 420 का पहला फैक्टराइज करिए। देखो 2 बार गया 210, फिर 2 बार गया 105, फिर 2 बार गया 35, फिर 5 बार गया 7, फिर 7 बार 1। ठीक है, तो अगर मैं देखूं 420 की अगर बात करता हूं, 420 में क्या कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7। समझ में आया बच्चों, इंटू 5 इंटू 7। अच्छा ये तो 3 होगा ना, ये तो 3 होगा, सॉरी। ठीक है, ये 3 होगा। ठीक है बच्चे, तो ये बताओ क्वेश्चन नंबर ए, ये फैक्टर होगा क्वेश्चन नंबर ए।
अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, तो मैंने देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। ठीक है बच्चे, ये आपको निकालना है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब आप ये देखो बच्चे समझना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देखो कैसे निकालेंगे। मैंने बोला पावर में एक एक ऐड करके लिखा करो गुणे में। तो देखो यहाँ पे देखो ये 2 3 5 7 सारा जो बेस है वो प्राइम नंबर हो गया, तो जो भी पावर लगा हुआ उसमें एक एक ऐड करके लिख लो बस आप। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे आए, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, सारी पावर में एक एक ऐड किया। 2 में 1 ऐड किया 3, 1 में 1 ऐड किया 2, 1 में 1 ऐड किया 2, तो कितना हो गया बच्चे, ये हो गया आपका 24, ये हो गया आपका 24। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं क्वेश्चन नंबर बी देखूं, आपको ऑड फैक्टर अगर निकालने, ऑड फैक्टर, तो मैंने क्या सिखाया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ऑड फैक्टर निकालने के लिए क्या सिखाया था, आपको इवन वाला टर्म्स को इग्नोर करना है, इसको इग्नोर कर देना है। तो ऑड फैक्टर के ये वाला पावर लेनी है 1 1 1, लेकिन पावर में एक एक ऐड करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए 8। तो 8 फैक्टर कौन से होंगे, ऑड फैक्टर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर सी, इवन फैक्टर निकालने हैं, इवन फैक्टर निकालना। तो इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे, मेरी बात सुनो, इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे, इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो देखो इवन फैक्टर मैंने बोला था टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर माइनस कर देंगे, इवन फैक्टर आपका आ जाएगा 16। इवन फैक्टर आपका कितना आ जाएगा 16। लेकिन फोर्थ क्वेश्चन एक नया पैटर्न आया, आपको मल्टीप्लाई फैक्टर बता, मतलब जितने भी फैक्टर हैं उनका मल्टीप्लाई फैक्टर ऑफ कितने, मतलब जो भी 420 को काटेंगे नंबर उनका मल्टीप्लाई कितना है, मल्टीप्लाई ऑफ फैक्टर। कितनी बढ़िया बात आ गई, मल्टीप्लाई ऑफ फैक्टर। बेटा ये बहुत टफ है, आपको आप सीख गए हो तो आपको इजी लग रहा होगा। ये मल्टीप्लाई फैक्टर का तरीका बताता हूँ। मल्टीप्लाई फैक्टर पता कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिख देता हूँ तरीका, जो भी नंबर आपका दिया हुआ है, जो भी नंबर आपका दिया हुआ उस पर पावर पता है कितनी लगेगी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब ये बताओ आपको 420 नंबर दिया हुआ था, इसके मल्टीप्लाई फैक्टर बताने, तो बेटा डायरेक्ट मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आएगा, नंबर कितना है 420, नंबर कितना है 420, नंबर कितना है 420। ठीक है, नंबर कितना है 420, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे 420 के, हमने निकाला 24, 24 की पावर 2, तो 420 की पावर 12, ये इसके मल्टीप्लाई करेंगे 420 की पावर 12, तब आपके मल्टीप्लाई आएंगे। मैं आपको मैनुअली भी सिखा दूंगा, मैनुअली कैसे आएंगे मैं बताता हूँ। ठीक है, मैनुअली भी सिखा दूँ। तो मल्टीप्लाई ऑफ फैक्टर का रूल याद रखना, जो भी नंबर दिया हो वो नंबर पे पावर क्या लगेगी, उसके फैक्टर डिवाइड बाई 2, नंबर की पावर क्या लगेगी, नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाई 2। मैं आपको मैनुअली सिखा देता हूँ, तब आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे कोई नंबर 12 है, मैं आपको मैनुअली सिखा देता हूँ, प्रूव करा देता हूँ। कोई नंबर 12 है, मैं बोलूँ इसके मल्टीप्लाई फैक्टर कितने होंगे, इसके मल्टीप्लाई ऑफ फैक्टर कितने होंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसके मल्टीप्लाई ऑफ फैक्टर कितने होंगे। ठीक है, गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा। तो आपको पता है कि 12 के मल्टीपल कितने हैं, 12 के फैक्टर कितने, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 12, यही फैक्टर है 12 के। 6 फैक्टर है 12 के बच्चे, इनका गुणा करो जरा, 1 एकम 2 2 2 3 6 6 चौक 24 24 144, 144 गुणा 12 हो गए 1728। ये हो गए मल्टीप्लाई ऑफ फैक्टर। ये तो हो गया आपका बेसिक से, ये तो हो गया आपके बेसिक से, है ना। अब मैंने क्या तरीका बताया था आपका मल्टीप्लाई ऑफ फैक्टर, क्या रूल बताया था, मल्टीप्लाई ऑफ फैक्टर क्या रूल बताया था, मल्टीप्लाई ऑफ फैक्टर का रूल क्या बताया था मैंने आपको, जो भी नंबर दिया हो उस पर पावर क्या लगाएंगे, टोटल फैक्टर डिवाइड बाय 2। तो नंबर आपका 12 है ना, तो 12 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 6 आए थे ना, 6। इससे पहले क्वेश्चन में सिखाया था 12 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए थे, 6 आए थे ना नंबर ऑफ फैक्टर्स, डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 12 की पावर 3 कितना होता है, 1728 ही तो होता है। देखो डायरेक्टली आंसर आ रहा है, देखो डायरेक्टली आंसर आ रहा है, समझ में आया, देखो डायरेक्टली आंसर आ रहा है आपका। क्लियर हुआ बच्चे कैसे किया। तो मल्टीप्लाई ऑफ फैक्टर क्या होते हैं, जो भी नंबर दिया हो आपका जो भी नंबर दिया हो, मेरी बात समझो मेरे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई ऑफ फैक्टर क्या होता है, जो भी आपका नंबर दिया हो उस पर पावर क्या लगाएंगे, टोटल फैक्टर डिवाइड बाय 2, टोटल फैक्टर डिवाइड बाय 2। समझ में आ गया बच्चों। अभी और सीखते हैं, अभी और सीखते। कोई भी नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, कोई भी नंबर मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मैंने नंबर आपको दे दिया
जैसे मैंने नंबर दे दिया आपको 120, मैं आपसे पूछ रहा हूँ टोटल फैक्टर बताइए। मैं आपसे पूछ, सारे बच्चे बताएंगे, मैं पूछ रहा हूँ आपके ऑड फैक्टर बताइए। मैं पूछ रहा हूँ आपकी टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताइए, इवन फैक्टर। और मैं आपसे चौथा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताइए, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। दोनों प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई की बात है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताइए। बनाइए बच्चे इसका आंसर। मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे इसका आंसर एकदम करेक्ट थे। मैं चाहता हूँ सारे बच्चे इसका आंसर एकदम करेक्ट। तो टोटल फैक्टर निकालना तो बहुत बहुत ईजी है आपके लिए बच्चों। कैसे करेंगे देखो ध्यान से सुनना। 120 में आप क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे। 2 बार गया 60, फिर 2 बार गया 30, है ना, समझ में आया बच्चे। फिर 2 बार गया 15, फिर 3 बार गया 5, फिर 5 बार गया 1। तो इसको 120 के कितने फैक्टर होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। बोलो बच्चे क्लियर है, क्लियर है बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर ए, टोटल फैक्टर कैसे निकालने हैं, बस पावर में एक एक जोड़ के गुणा करना है। 4 गुणा 2 गुणा 2, 4 गुणा 2 गुणा 2, 3 में एक एक जोड़ा, 3 में एक जोड़ा 4, 1 में एक जोड़ा 2, 1 में एक जोड़ा, तो कितने हो गए बच्चे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है। बी क्वेश्चन, ऑड फैक्टर बताने। ऑड फैक्टर के मैंने क्या बोला था, इवन ऑड फैक्टर के मैंने आपको क्या बोला था, शायद आपको याद हो कि 2 वाले टर्म्स को इग्नोर कर दिया करो, केवल ऑड वाले टर्म्स को ले लिया करो। तो यहाँ पे लेंगे 1, ये वाली पावर ले लेंगे 1 और 1, तो एक एक ऐड करेंगे 2 गुणा 2, टोटल कितना हो जाएगा 4। ठीक है। सी, इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे, इवन फैक्टर में से टोटल फैक्टर में से माइनस कर देंगे आपका 12, ये हो जाएगा आपका इवन फैक्टर। डी, आपको मैंने बताया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताना। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, जो भी नंबर दिया हुआ था 120, जो भी नंबर दिया हुआ था आपका 120 नंबर अपॉन टोटल फैक्टर डिवाइड बाय 2। टोटल फैक्टर कितने आए थे पहले क्वेश्चन में, टोटल फैक्टर 16 आए थे ना, 16, तो 16 की पावर डिवाइड बाय 2, तो मल्टीप्लाई ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 120 की पावर 8। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछा तो ऑप्शन आपके इसी के टर्म्स में होगा। तो कितने आसानी से आप क्वेश्चन को डील कर पा रहे हो बच्चों, आप खुद देख लो, कितने आसानी से क्वेश्चन को डील कर पा रहे हो आप बच्चों, खुद देख लो आप। समझ में आ रही बात मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका मैंने देखा था 4 की पावर 11
प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14। आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बेटा मेरी क्लास में आपको केवल सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको डिजाइन करवा रहा हूँ, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, आप बस वीडियो को बने रहिएगा, फालतू बकवास नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। आप क्या करो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने। तो सबसे पहले आप ये तो 4 की पावर अगर आप 11 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा, 4 की पावर 1, 4 की पावर 0, सॉरी 4 की पावर 0 बचेगी यहाँ। अगर 4 की पावर 11 आप ले रहे हो, बेटा मेरी बात समझना, मेरी बातों को मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। अगर 4 की पावर 11 कॉमन ले ली तो यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ 4 की पावर 1 बचेगी, यहाँ 4 की पावर 2 बचेगी, यहाँ 4 की पावर 3 बचेगी। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 11 ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, ठीक है। तो देखो जरा ये कितना हो जाएगा बच्चे, 64 और 16 कितना हो जाएगा आपका 80, ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 11 इंटू 85। अब मेरी बात समझना, आप अच्छी तरह पता है आपका जो रूल कहता है, आपका जो रूल कहता है, ये रूल जिसमें जो बेस होता है ना वो प्राइम नंबर होता है। आपको ऐसे फैक्टर बनाने जिसमें जो बेस हो वो प्राइम नंबर हो। तो देखो आप ये बताओ 4 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, क्या आप इस 4 की पावर 11 को आप ऐसे लिख सकते हो। देखो बेटा इधर समझा रहा हूँ, इधर से कुछ कट तो नहीं रहा है। हाँ 4 की पावर 11 को आप ऐसे सकते हो 2 की पावर 2 की पावर 11, बोलो, क्योंकि 4 क्या है 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 85 क्या है 5 गुणा 17, 5 गुणा 17 ना 85, 5 भी एक प्राइम नंबर और 17 एक प्राइम नंबर, ये 2 की पावर 22 हो गई इंटू 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। अब देखो बच्चे ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो मैंने यहां पर कन्वर्ट कर लिया, देख रहे हो, जिसमें देखो 2 जो बेस है 2 5 17 ये सारा एक प्राइम नंबर है, पावर ऊपर 22 1 एंड 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने बच्चों, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने, एक एक ऐड करते जाओ, 23 गुणा 2 गुणा 2, समझ में आ गया बेटा। 23 दूना 46, 46 दूना 92, 92 आपका यहाँ पे आंसर हो, 92 आपका यहाँ पे आंसर हो गया, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन इसी प्रकार डिजाइन किया जाएगा जिसमें आपके प्राइम जो बेस है वो प्राइम नंबर बन जाए, जो आपका बेस है वो प्राइम नंबर आपका बन जाए। क्वेश्चन ऐसे ही डिजाइन किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया, समझ में आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपका लिख रहा हूँ, देखो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आपको समझना बड़े ध्यान से। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर 9, बेटा समझना, मान लो एक नंबर है आपका, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, समझना बड़े ध्यान से। एक आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मान लीजिए कोई नंबर है, नंबर किसके इक्वल है n, 2 की पावर 9, 3 की पावर 7, 5 की पावर 4 और 3 की पावर 7 की पावर 7 8 है। सेवन की पावर 3 है ना, ये कोई नंबर है और ये जो नंबर है ना कॉमन, ये n इज डिजिबल बाया, ये पूरा ये नंबर किससे भाग जा रहा है, डिजिबल बाया हाउ मैनी पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर क्वेश्चन मार्क। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ये जो पूरा नंबर है ये किससे पूरा कितने ऐसे पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर है जिनका पूरा डिवाइड जाता है। तो बेटा एक चीज़ बताओ, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर ही निकालने हैं, तो एक चीज़ बताओ बेटा, अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात आ रही है, देखो परफेक्ट स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर में 2-2 के पेयर बाहर निकालते हैं और क्यूब रूट में 3-3 के पेयर बाहर निकालते हैं, ठीक है। क्यूब रूट में 3-3 के पेयर बाहर निकालते हैं, ठीक है, समझ लो मेरी बात। अब ये देखो 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। 4 एक परफेक्ट नंबर है। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है।
16 होता है बच्चे, 16 होता है, बोलो बेटा 16 होता है बेटा, समझ में आ रहा है। तो ये देखो यहाँ पे गैप कितने कितने का, 2 2 का गैप है। जब भी परफेक्ट स्क्वायर रूट बोलेगा तो 2 2 का गैप देखेंगे, और जब भी क्यूब रूट बोलेगा तो 3 3 का गैप देखेंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, सॉरी नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, कितना सिंपल तरीके से मैं आपको डील कराऊंगा। देखो ये जो आपकी पावर दी है, ये जो आपकी पावर दी है पावर, क्योंकि आपको पता है जो परफेक्ट स्क्वायर है उसमें 2 2 का गैप होता है, 2 2 के गैप में आपके नंबर आते हैं, 2 2 के गैप में नंबर आते हैं, ठीक है, 2 2 के गैप में नंबर आते हैं। जैसे अब ये बताओ 2 की पावर 6 आपका 64 होगा नहीं होगा, 0 और 2 में 2 का गैप, 2 और 4 में 2 का गैप, 4 और 6 में 2 का गैप। तो कुछ नहीं करना है बेटा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये जो सब में पावर दी, सबसे पहले देखो बेस सबका प्राइम नंबर है, ये तो क्वेश्चन डिजाइन करके ऑलरेडी दिया हुआ है ना। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली तरीका बताता हूँ। सबसे पहले इन सभी पावर में 2 का डिवाइड करो, सभी पावर में 2 का डिवाइड करो, इन सभी पावर में 2 का डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा पूरा पूरा, या 4 बार गया पूरा पूरा, 0.1 नहीं लेना, कितनी बार गया पूरा पूरा, ये 3 बार गया पूरा पूरा, ये 2 बार गया पूरा पूरा, और ये 1 बार गया पूरा पूरा, डिवाइड कर दिया पावर में। और जो अब ये पावर आपकी 9 7 4 और जो 3 लिखी थी वो, ये पावर को कंसीडर नहीं करना, ऊपर वाली पावर को कंसीडर करना है, 4 3 2 1 जो डिवाइड करके आया है, ठीक है। तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 4 में 1, आपको पता है नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे पावर में एक एक करके गुणा कर देते हैं। तो 4 + 1 5, 3 + 1 4, 2 + 1 जो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, और ये 2, समझ में आ गया आपको। इन सबों में 1 1 ऐड करके किया, इसमें ये 5 कैसे आया है 4 + 1, ये 4 कैसे आया है 3 + 1, और ये कैसे आया है आपका 2 + 1, और ये 2 कैसे आया 1 + 1। तो 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, 60 दूना 120, समझ में आया, 60 दूना 120। तो टोटल नंबर ऑफ 120 ऐसे नंबर हैं, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर हैं जो 120 ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर हैं जो इस पूरे नंबर को प्रॉपर डिविजिबल करेंगे, समझ में आया। तो परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है तो 2 2 का आपको क्या कर देना है बच्चे, डिवाइड कर देना है। कब, जब परफेक्ट स्क्वायर की बात कह रहा है, इसको नोट कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है। तो आप ये देखना है, जब भी परफेक्ट स्क्वायर का, जब भी परफेक्ट स्क्वायर बोले, जब भी आपको क्या बोले परफेक्ट स्क्वायर बोले, तो आपको पावर में 2 का डिवाइड करना है, उसके बाद +1 करना होगा। और जब भी आपको परफेक्ट क्यूब बोले तो आपको 3 का डिवाइड करना होगा, समझ में आया बच्चे, क्लियर हुआ। देखो अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए, मैं ये क्वेश्चन ये बोल दूं, देखो समझो जरा, अगर ये क्वेश्चन मैं ये लिख दूं 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर आपकी 4 थी और मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 थी, ये नंबर प्रॉपर डिवाइड जाता है, डिवाइडेड बाय हाउ मैनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब। अगर मैं क्यूब की बोल देता, अगर मैं मान लीजिए क्यूब की बोल देता, तो आप क्या करते पता है, आप क्या करते, क्यूब में आपको 3 3 का गैप होता है, आप क्या करते पहले जो ये जो पावर दे रखी है इसमें सब में 3 3 का डिवाइड करते, इन सब में 3 3 का डिवाइड करते, इन सब में 3 3 का आपका क्या करते डिवाइड करते। तो देखो 3 की पावर 9 कितना आएगा पावर में 3, 7 की पावर 3 तो कितनी बार कटेगा 2 बार, 3 दूनी 6, ये 1 बार कटेगा, ये 1 बार कटेगा। तो अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, आप यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो फैक्टर, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे आप 3 में 1 जोड़ेंगे मल्टीप्लाई, 2 में 1 जोड़ेंगे मल्टीप्लाई, 1 में 1 जोड़ेंगे मल्टीप्लाई, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो टोटल नंबर ऑफ
48 ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं, जो पूरे एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, कब परफेक्टली डिवाइड करेंगे। तो 48 यहाँ पे आंसर हो जाएगा जब परफेक्ट क्यूब की बात करें, और जब परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो 120 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन में मैंने इस दोनों क्वेश्चन सेम थे, बस यहाँ पे मैंने परफेक्ट स्क्वायर से डिवाइड लगवाने का प्रयास किया है, आपको यहाँ पे परफेक्ट क्यूब का डिवाइड लगाने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नोट कर लो सारे बच्चे फटाफट, क्विक एंड फास्ट। ठीक है, इसको भी नोट करिए। ठीक है गाइस, समझ में आ गया आपको। सो अब एक क्वेश्चन और मैं आपको बना के देता हूं। देखिए सबसे पहले आंसर कौन कौन स्टूडेंट्स निकाल के देते हैं मुझे। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है n इक्वल टू 9 की पावर 9, n इक्वल टू 9 की पावर 9 एंड n इज डिवाइडेड या डिजिबल बाय हाउ मैनी परफेक्ट क्यूब, क्वेश्चन मार्क। तो ये बताओ 9 की पावर 9, 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, बेस पहले प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ये बताओ क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और 2 पे पावर 9। तो ये 3 की पावर कितनी होगी 18, 3 की पावर कितनी होगी 18, 9 दूनी 18 हो गई। अब ये देखो बेस प्राइम नंबर हो गया ना, पहले तो बेस को प्राइम करना है सबसे पहले, तो बाद में दिमाग लगाना है आपको। अब परफेक्ट क्यूब है तो पावर में 3 का डिवाइड किया, अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो 2 का डिवाइड करते, तो कितनी बार कटेगा प्रॉपर, 6 बार कटेगा, नहीं कटेगा, पावर में 6 आया। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, क्योंकि एक ही डिजिट दी हुई है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए आपको पता, पावर में 1 जोड़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए 6 + 1, 6 + 1। और यही मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर होता तो 3 की पावर 18 था ना, यही स्क्वायर होता तो 2 का डिवाइड करते, तो कितनी बार करता 9 बार। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाते फिर उस केस में, अगर स्क्वायर होता तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाते फिर 9 + 1 फिर 10 हो जाते। लेकिन अभी मैंने क्यूब लिखा है तो आपका आंसर क्या होगा 7, अगर मैं स्क्वायर लिख दूं तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 10। समझ में आया बच्चे, इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो यही आपका फैक्टर्स है बच्चों, इससे बाहर आपके CHSL में जाएगा ही नहीं। वैसे तो फैक्टर्स में मैं आपको 4 क्लास और पढ़ा सकता हूं, लेकिन आप CHSL का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बेस्ट CHSL का है, इससे बाहर आपका फैक्टर में जाएगा नहीं। मैंने आपको मैक्सिमम करा दिया है बच्चों, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस करिएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा अपनी बुक से। आप ई बुक्स, अगर आप अड्डा 247 की ई बुक्स को फॉलो करते हैं, तो आप कोई भी बुक को फॉलो करते हैं, जैसे अड्डा 247 बहुत बेहतरीन किताब है SSC की, आप उसको फॉलो करेंगे। नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ फैक्टर्स के क्वेश्चन दिए, बनाइएगा, एक एक क्वेश्चन आप कर लोगे, इसकी मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो आपको बस क्लास लेनी है, पैसा देना नहीं है, आपका बस इंटरनेट कंज्यूम हो रहा है, मेरी मेहनत है, आपका सपोर्ट है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए मैं इतना ही काफ़ी रखूँगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको कंप्लीट किया, क्लास 10 आपका कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, ठीक है, क्लास 10 आपका कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, ठीक है गाइस। सो अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, कल से हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का टॉपिक। परसेंटेज सीखेंगे हम लोग बेसिक, बिल्कुल बढ़िया तरीके से परसेंटेज मैं आपको सिखाऊंगा, ललन टॉप तरीके से, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं बच्चों इसी उमंग के साथ, इसी तरंग के साथ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ नंबर ऑफ फैक्टर आपको समझ में आए होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर आपको समझ में आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे बच्चों। ये इस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है उदिशा मैम का, ये 22 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। टाइमिंग है इसकी 1 से 2, टाइमिंग इसकी है 1 से 2। आप इसको लीजिए और अपनी स्पोकन इंग्लिश को और स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। आप कोड लगा दीजिएगा U195, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्ति हो जाएगी। तो बच्चों वीडियो आपको कैसी लगे जरूर बताइएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आया आपको। एक एक कमेंट मैं आपको देखता हूँ। हाँ, क्लास लाइव नहीं है तो मैं आपकी लाइव डाउट नहीं ले सकता, लेकिन हाँ आप कोई भी अगर आपको डाउट हो तो ऑफलाइन कमेंट में पोस्ट करिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और वीडियो को जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक शेयर करिए अपने फ्रेंडों के साथ, ठीक है भाई। और जो बच्चे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आपके अपने चैनल SSC अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्लियर हुआ बात बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं इसी उमंग के साथ,
ठीक है, इसी टाइमिंग पर एक नए कंसेप्ट के साथ परसेंटेज टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपकी नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप सीखेगा और जितने टाइप बन सकते हैं सारे टाइप में सिखाने का आपको प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द क्लास। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।